पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! ग्रीटिंग्स एंड वेलकम। ये है लास्ट फोन स्टैंडिंग। आपको पता है पूरे साल आप वेट करते हैं इस शो के लिए। ये वो शो है वेयर एवरीबडी स्टैंड्स अप टू बी काउंटेड, लेकिन वो ब्रांड्स हैं दैट वांट टू स्टैंड अप टू बी काउंटेड। यहाँ पे हम लोग जो है वी एक्चुअली टेस्ट दैट एंटायर थिंग। वाज दिस अ ग्रेट ईयर? डिड दे डू समथिंग? उन्होंने कुछ किया अलग इन द एंटायर मार्केट? वो आज पता चलेगा। आप लोग को फॉर्मेट तो पता ही है। 10 ऑफ द बिगेस्ट टेक नेम्स इन द कंट्री मुझे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। 2 शोज होंगे। पहले शो में हम लोग का होगा द बेस्ट फोन्स अंडर 30,000 रुपीज, दूसरे में ऑफ कोर्स ओवर 30,000 रुपीज। तो पैनल से इंट्रोडक्शन होगी। लेट मी टेल यू द फॉर्मेट। इन सबको एक एक फोन दिया गया दैट दे विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। 45 सेकंड्स मिलेंगे इनको टू एक्चुअली टॉक अबाउट द फोन कि क्यों है ये लास्ट फोन स्टैंडिंग। एंड देन वील गेट अ वोटिंग इन। जो द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द फोन वो वोट नहीं करेंगे। द अदर 4 प्लस आई विल वोट। Then we'll declare the last phone standing. और भी बहुत कैटेगरीज हैं, कैमरा फोन ऑफ द ईयर एंड सो एंड सो। तो आज हमारा पैनल कौन है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ऑल ऑफ देम. And first, of course, is Shlok. Oh my God, it's Tech Burner Srivastav. So, Shlok, it's been great interacting with you all year. But अब मेरा वही सवाल है, that is the important one, and that is कि ये जो आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्वेटर पहना हुआ है, is this from your $1 billion new clothing line? 100% $1 billion बनने वाली है जल्द ही. But अभी we are working on a lot of stuff and I'm very excited and also very excited to be on this show as well. As always, Shlok, fantastic having you out here. Okay, and of course next, Nikhil, looking even more distinguished with grey hair now, Chawla. And then of course Shruti Dhapola. The only way that I can actually introduce you is that you're breaking the tech stereotype and how, but so good to have you out here. Next, of course, is Abhishek. I am so disappointed. No blonde, no purple hair. But नागर क्या कर रहे हो यार? मतलब एक मैंने बोला था ना, जब कोई चीज एक you set the bar high, उसके बाद क्या पोल के नीचे से जा रहे हो? No, it is about the original color this time. And of course, Utsav joins us, a person who's taking the tech world by storm. Utsav, so good to have you here. So now all 5 of you have phones. No further time wastage. We'll just get starting right into the show. तो श्लोक बताएंगे हमारे को about the Samsung M53 5G. श्लोक, 45 seconds starting now. So Samsung M53 5G, one of the best smartphones, not just 30,000 के अंडर सेगमेंट में, बट क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आता है और जो चीजें लेके आता है, स्पेशली जो इसका डिस्प्ले है, एक 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ साथ डायमेंसिटी 900 और प्लस इसमें जो कैमरे में फोटोज भी आपको देखने मिलते हैं, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है प्राइमरी, उससे ब्राइट कलरफुल वाइब्रेंट ये फोटोज खींच के देखता है। और उसके साथ साथ फ्रंट में भी जो सेल्फी है, ओवरऑल जो पैकेज प्रोवाइड करता है एक 5000 mAh की बैटरी के साथ, और जो परफॉर्मेंस है, जो कैमरा है, जो डिस्प्ले है, ओवरऑल एक जो पैकेज ये स्मार्टफोन लेके आता है वो इस प्राइस पॉइंट में और कोई भी स्मार्टफोन नहीं लेके आ रहा है। तो डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी, बैंग फॉर द बक पैकेज, और सैमसंग की तरफ से डेफिनेटली एक तगड़ा स्मार्टफोन। सो मेरा सवाल है कि चार्जर नहीं है बॉक्स में, तो और लोगों को 30,000 के अंदर वैल्यू फॉर मनी चाहिए होते हैं, वो कम से कम पैसे में सारा कुछ चाहते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज नहीं हो सकता सैमसंग के लिए? आई थिंक चार्जर रिमूव करना एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि उसकी वजह से प्राइस भी थोड़ा सा कम हो जाता है, और जिस प्राइस पॉइंट पे स्मार्टफोन आ रहा है वो लग भी रहा है दिखने में कि हाँ भाई कम करा गया है प्राइस इसका। और आप अलग से भी जाके खरीद सकते हैं। सैमसंग के चार्जर्स ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। Everybody, we're starting the votes. Okay, so next up हैं निखिल चावला, जो बताएंगे हमारे को Moto Edge 30 के बारे में। मेरा मानना है कि Moto Edge 30 जैसे कि नाम है, सबके ऊपर एक एज है उसकी, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है वो वर्ल्ड स्लिमेस्ट 5G स्मार्टफोन है। उसके अंदर 13 5G बैंड्स हैं, जो आप ग्लोबली कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा 5G नेटवर्क यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा। 6.5 इंचेस का OLED डिस्प्ले है, बहुत क्रिस्प डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो इस सेगमेंट में नहीं मिलता है। चार्जिंग फास्ट है, डिज़ाइन बहुत सुंदर है, और जो सॉफ्टवेयर, जो मेन एक एस्पेक्ट होता है जो आप डेली यूज़ करते हैं किसी भी स्मार्टफोन में, वो इसका क्लीन है।
क्लीन एंड्रॉयड मिलता है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई एड्स नहीं आएंगे आपकी यूआई में, अपडेट्स आपको टाइमली मिलेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स आपको टाइमली मिलेंगे, साथ में डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड मिलती है, क्विक चार्जिंग मिलती है। आई थिंक ओवरऑल पैकेज है और दूसरों से काफ़ी ऊपर रहता है ये। निखिल, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये फ़ोन जो आपने कहा है काफ़ी अच्छा फ़ोन है, स्टॉक एंड्रॉइड यूआई के साथ आता है, इसमें ब्लॉटवेयर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रोसेसर अंडर पावर्ड है, खास तौर से उन फ़ोन से जो कि 30,000 के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 870 मिल जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? थैंक्स फॉर रीआइटरेटिंग द फीचर्स फॉर मी। बिल्कुल आपने कहा कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, सिर्फ प्रोसेसर के मामले में आपको लग रहा है कम है, बट ऐसा कम नहीं है उसकी वैल्यू। उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है या प्रोएस है वो इतनी ख़राब नहीं है कि आप कहें कि प्रोसेसर बेकार है। वो इंडिया का फर्स्ट 778 5G स्मार्टफोन है और इसकी रीज़न का इसका मतलब ये नहीं कि अंडर पावर्ड उसमें SoC यूज़ किया है, अच्छा है कंपैरेटिवली। ऑब्वियसली अगर आप 870 या आगे ऊपर जाएंगे तो लाइन से थोड़ा सा नीचे मान सकते हैं, बट ओवरऑल एज अ परफॉर्मेंस पैकेज इसमें सब कुछ मिलता है आपके इस फ़ोन में। अब पहला वोट इन आ रहा है बेस्ट कैमरा फोन ऑफ 2022। ये है नॉमिनीज। ओके, गूगल पिक्सल 7 प्रो, मोटो एज 30 अल्ट्रा, iPhone 14 Pro, Vivo X80 Pro and Samsung S22 Ultra. The vote is about to get opened right now. We'll declare the winner right here, right now as I vote. I'm hoping that everybody looks above and beyond what normally everybody goes with, because so much great stuff has happened with phones and optics this year. We'll start off first with you, Shlok. I would pick the Samsung S22 Ultra. Vivo X80 Pro. Pixel 7 Pro, the Wow. Google camera package. Abhishek. पिक्सल 7 Pro। Okay, Pixel 7 Pro has 2 votes. So either we can have a dramatic tie or the Pixel wins it. Nikhil, आई थिंक Vivo X80 Pro। Vivo X80 Pro. तो नॉर्मली जब ऐसे होता है कि दो फोन्स को इक्वल वोट मिल जाते हैं, मैं टाई ब्रेक कर देता हूं, बट मैं नहीं करूंगा बिकॉज दिस शोज यू द पावर कि इस साल कैमरा फोन में इंप्रूवमेंट जो हुई है। तो हम लीव इट लाइक दिस, गूगल Pixel 7 Pro, Vivo X80 Pro, दोनों को आई एम डिक्लेयरिंग देम द विनर, एंड Samsung S22 Ultra also gets a vote. So congratulations. अगला फोन है Realme GT Neo 3T और श्रुति आप बताएंगे इसके बारे में। सो Realme के फ़ोन के साथ आपको मिल रहा है एक बहुत ही रिलायबल प्रोसेसर, Qualcomm Snapdragon 870। आई थिंक एक काफ़ी अच्छा चिपसेट है, ज़्यादा फ़ोन हीट अप नहीं होता है इससे, एंड परफॉर्मेंस स्पेशली इफ यू लुकिंग फॉर गेमिंग की तरफ से काफ़ी अच्छा हो जाता है। कैमरा भी हमारी टेस्टिंग में काफ़ी अच्छा था इसका, एंड बैटरी लाइफ भी काफ़ी बड़ी है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और उसके साथ आपको मिल रहा है एक 80 वाट चार्जर। मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबको फास्ट चार्जिंग ज़रूरी है, चाहिए सबको फास्ट चार्जिंग, तो 80 वाट फास्ट चार्जिंग इसको इट्स स्टैंडिंग आउट अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन। ओके, फैंटास्टिक। श्रुति, ब्लोटवेयर। अब ब्लोटवेयर ठीक है, हम लोग पिछले कितने सालों से क्रिब कर रहे हैं इसके बारे में, एंड ब्रांड्स डोंट सीम टू केयर अबाउट व्हाट वी से, एंड आई थिंक कस्टमर्स भी तो ठीक प्राइस पे मिल जाए, लेकिन समहाउ इट रियली हर्ट्स एट दिस प्राइस पॉइंट। 8, 10, 12 हज़ार subsidizing a phone by putting in lots and lots of apps, ठीक है, but at this price point also। देखिए, ब्लोटवेयर मेरे हिसाब से भी प्रॉब्लम है। हर कोई नहीं चाहता कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हों फ़ोन पे, बट ये प्रॉब्लम सिर्फ 30,000 के फ़ोन्स में या 10,000 के फ़ोन्स में नहीं है। मैंने 1 लाख के फ़ोन्स में भी देखा है कि ब्लोटवेयर है, वो ऐप्स है जो शायद मैं कभी यूज़ भी ना करूं, और उनको अनइंस्टॉल करने का भी तरीका नहीं है। तो एक तरह से एक और तरीका भी है कि ब्रांड्स ये ऐप्स प्री इंस्टॉल करके थोड़ा सा अपना कॉस्ट कस्टमर से हटा के अपना भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो आई एग्री, ब्लोटवेयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट आई वुड ऑल्सो से दैट इंडियन यूजर्स सीम टू बी सॉर्ट ऑफ ओके विद इट। उन्होंने पीस बना लिया अपना। फोर्थ फोन अभिषेक बताएंगे हमारे को, अभिषेक भटनागर। दिस इज द पोको F4 5G। टेल अस अबाउट इट। जी, पोको F4 5G इस प्राइस पॉइंट में 30,000 के अंदर सबसे बढ़िया फ़ोन है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलता है, जो कि बहुत ही स्टेबल चिपसेट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, बिल्कुल हीटिंग प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, इस फ़ोन के अंदर आपको OIS भी मिलता है। कैमरा के अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, जिससे आप बेहतर फोटोज वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिल जाता है। इस फ़ोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले भी है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। मुझे लगता है इससे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी इस प्राइस पॉइंट में और कोई भी फ़ोन ऑफर नहीं कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ, पोको एज अ ब्रांड गायब हो जाता है, एक अच्छा डिवाइस लाया, एक मार्केट में पहचान बनाई, फिर गायब। लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ पे ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कब आ रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद इट्स स्मार्ट बाय लाइक ब्लोटवेयर, एड, सर्विस सेंटर इशूज़, सब ब्रांड की तरह उसको ट्रीटमेंट मिल रही है, एक प्रॉपर ब्रांड नहीं माना जा रहा है। तो आपको क्या कहना है इस बारे में?
देखिए, मैं एग्री करता हूँ कि पोको एज अ ब्रांड थोड़ा सा एब्सेंट रहा है एंड थोड़ा लेट रहा है अपने फ़ोन्स को लॉन्च करने में, लेकिन जब वो फ़ोन आ गया है तो वो बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी है स्पेक्स के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया। सर्विस के अंदर Xiaomi की प्रॉपर सर्विस यहाँ पे मिलती है पोको के फ़ोन्स को, तो आपको हर जगह पे सर्विस आपको आराम से मिल जाएगी। रिगार्डिंग ब्लॉटवेयर में कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है, ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स में ब्लॉटवेयर होता है, लेकिन हाँ कुछ फ़ोन्स में अगर ब्लॉटवेयर नहीं होता है, जैसे कि आप बता रहे हैं मोटोरोला के फ़ोन में, तो वो फ़ोन थोड़े अंडर पावर्ड भी होते हैं प्राइस के हिसाब से, क्योंकि अगर आपको एक स्टेबल प्रोसेसर नहीं मिल रहा है तो आपको गेमिंग अच्छी नहीं मिलेगी, आपका 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले उतने अच्छे से नहीं चल पाएगा अगर आपका प्रोसेसर वीक है फ़ोन में। तो ये एक कड़वी से चाहिए जो कि कंज्यूमर को पता चलती है बाद में जब वो फ़ोन खरीद लेते हैं। गुड वन। So best phone under 10,000, Redmi 9 Prime, Poco M2, Narzo 30A, Tecno Spark 7T, Galaxy M13. These are the phones. Let's get started with our vote. I'll start with you, Utsav. First one. Vote for one of them as the best phone under 10,000 rupees. I would with the Redmi phone, the Redmi 9 Prime. For me also, it would be the Redmi 9 Redmi 9 Prime. All right. I'm going to come to you now, Shruti. Redmi 9 Prime. Redmi 9 Prime. Okay. टेक्नो स्पार्क। Okay, the Tecno Spark. लेकिन Redmi 9 Prime मेरा वोट भी ले लेगा because I think it's been a great phone. Under 10,000 rupees में quite a game changer. So best phone under 10,000 rupees, the Redmi 9 Prime. So the next phone is the Redmi K50i और ये बताएंगे इस फोन के बारे में मुझे उत्सव। Redmi K50i देखा जाए तो 30,000 के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल फोन है, मतलब कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो 870 888 से भी आगे निकल जाता है, जो कि है लेटेस्ट Dimensity 8100। इसके साथ ही 144 हर्ट्ज का इसके अंदर लिक्विड FFS डिस्प्ले, जो कि डॉल्बी विजन को नेटफ्लिक्स के अंदर भी सपोर्ट करता है, और परफॉर्मेंस के अंदर LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज भी मिलती है। 5000 mAh की बैटरी है, 67 वॉट की चार्जिंग है। कुल मिला के बात की जाए तो करेंटली प्राइस 24,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, और 24,000 रुपए में इतना तगड़ा पैकेज आपको मार्केट में देखने को नहीं मिल सकता। How do you live with the camera of the K50i? कैमरा देखा जाए तो कंपटीशन के मुकाबले थोड़ा नीचे पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो इतना बेकार कैमरा भी नहीं है जैसा क्लेम किया जाता है। मतलब 64 MP का कैमरा आपका डिसेंट फोटोग्राफ ले लेगा, लो लाइट में भी निकाल लेगा। हाँ, बट कैमरा का अगर सेंसर 64 MP का हटा के अगर 50 MP या 108 MP का नया सोनी सेंसर वगैरह कुछ भी डाल देते तो वो एक ज्यादा बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता। लेकिन ये बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि आपको जो परफॉर्मेंस पैकेज मिल रहा है वो एक काफी अच्छा है इधर। तो रिजल्ट्स मेरे पास आ गए हैं, गोइंग टू बी ऑल वेरी वेरी सरप्राइज। पहले तो लाइक ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट्स वेरी वेरी क्लोज, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। 5th, 4th और 3rd के बीच में 5-5 पॉइंट्स हैं, फिर 3rd और 2nd के बीच में 5 पॉइंट हैं, और फिर 1st के बीच में भी। तो एवरीथिंग इज 5-5-5, बट द रिजल्ट्स आर अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी, मे नॉट बी फॉर यू। आप लोग ने वोट किया है, तो लेट मी देन डिक्लेयर द रिजल्ट्स। सो coming in number 3 is the Moto Edge 30. So Nikhil, very well done. Motorola, congratulations. Number 2 is the Realme GT Neo 3T. So again, absolutely fantastic. Well done. Bada naam, bade kaam, right? Okay. The top phone, last phone standing under 30,000 rupees is the Poco F4. Congratulations, Poco. आप गायब जरूर हो जाते हो, लेकिन जब वापस आते हो तो अभिषेक भटनागर को साथ लेके आते हो, तो यू नो इट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग बैटल फॉर श्योर। बट आई थिंक जितने ब्रांड्स यहाँ पे थे, द टॉप 5 आई थिंक इन इटसेल्फ इज अ बिग अवार्ड। बेस्ट फोन अंडर 30,000 रुपीज में फीचर होना लास्ट फोन स्टैंडिंग में आई थिंक इज अ अवार्ड इन इटसेल्फ। बट थैंक यू सो मच पैनल, यू वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच श्लोक, निखिल, श्रुति, अभिषेक एंड उत्सव। दिस वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और आप सब इन द ऑडियंस, डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी। The other big show coming up is Last Phone Standing, जिसमें कि प्राइस पॉइंट डजंट मैटर, सारे फोन ओवर 30,000 के होंगे। लेट्स सी लास्ट फोन स्टैंडिंग फ्लैगशिप लेवल में कौन जीतता है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।